हरियाणा की राजनीति के वरिष्ठ नेता चौधरी भजनलाल के सुपुत्र कुलदीप बिश्नोई जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। कुलदीप जी, चुनाव शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी कर रही है। कैसे देखते हैं आप पूरे सिनेरियो को अभी? देखिए, बहुत बढ़िया माहौल प्रदेश के अंदर है और देश में प्रदेश दोनों में, देश में लोगों ने मोदी जी का वोट दिया और प्रदेश में बीजेपी को वोट देगी। इसका कारण है कि जो लोग ये जो समझदार है, पुराना ज़माना नहीं रहा है किसी के नाम पे बह जाएँ या किसी के बहकावे में आ जाएँ। आज लोगों ने देखा भी जब कांग्रेस की सत्ता आई, प्रदेश में या देश में घोटाले देखने को मिले और बीजेपी की 10 साल की अगर प्रदेश की और देश की सरकार देखें, सिर्फ विकास हुआ, मेरिट पे रोज़गार दिए गए, सड़कें बनी, खाल बने और भी विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। अमन, चैन, शांति का माहौल था। तो एक बढ़िया माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अंदर है। एक लगातार बात आई कि कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। कहीं ना कहीं कोई टिकटों की बात है कि टिकट उनके हिसाब से नहीं बट रही है। कुछ है ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल मेरी कोई नाराज़गी नहीं है और बड़ा बढ़िया सम्मान मुझे पार्टी दे रही है और मीटिंग के अंदर भी मैं तीनों दिन रहा हूँ और अब तो फाइन ट्यून हो रही है। जो हमने हमारे जिताऊ उम्मीदवारों के नाम दिए, उसमें का कुछ लोगों के सिंगल नेम हो भी गए हमारे उस दिन और कुछ लोगों पे चर्चा भी चल रही है। मुझसे फ़ोन पे भी परसों बात की गई, कल भी की गई, तो मेरी किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं है। हम साथ भारतीय जनता पार्टी के हम सब नेताओं की सिर्फ एक सोच है कि मिल के काम करना है, जिताऊ और ईमानदार उम्मीदवारों के नाम देने हैं और तीसरा कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर रखना है। चौधरी भजनलाल जी का तो पूरे हरियाणा के अंदर कह सकते हैं एक वोट बैंक है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने कितने अपने ऐसे खास कार्यकर्ता हैं जो जिनके लिए सिफारिश की और कहा कि ये जिताऊ उम्मीदवार है? देखिए, मैं नंबर तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैंने ना केवल अपने साथियों के जीता हुआ है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भी किसी और ने भी सिफ़ारिश की, 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, उसके अंदर ही मैंने अपना मत ज़रूर दिया कि मेरे हिसाब से इन 3 में ये बेहतर रह सकता है। तो वो एक ये प लोकतांत्रिक प्रणाली मैं इस पार्टी के अंदर देखने को मिली कि भई नेताओं से राय लेते हैं और समझते सुनते भी हैं। फांसी के ऊपर भी दावेदारी एक बार फिर से की है क्योंकि रेणुका बिश्नोई वहां से विधायक रही हैं। नहीं, नहीं, हमारी कोई हाँसी के अंदर हमारा परिवार का कोई लड़ना, भव्य बिश्नोई लड़ेंगे आदमपुर से, मैं और रेणुका चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो कसक थी वो अभी बाकी है, क्योंकि सीएम लगातार कहते रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई भी सीएम हो सकते हैं, तो वो कसक अभी भी बाकी नहीं, है। देखिए, निसंदेह मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा उस कुर्सी पे बैठे जहाँ पे कुलदीप बिश्नोई जहाँ मैं बैठा था और पिताजी रोज़ कहते भी, जो भाजपा पार्टी बनाई थी हमने। लेकिन इस चुनाव में नायब सैनिक जी हमारा चेहरा होंगे, नायब सैनिक जी मुख्यमंत्री होंगे। निसंदेह मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में हूँ। अब वो नंबर मेरा 2 साल में आए, 5 साल में आए, 10 साल में आए, वो परमात्मा जानता है। तो कहीं सेंटर की राजनीति भी करते हुए नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, अभी फिलहाल मेरा फोकस सेंटर पॉलिटिक्स का है। भव्य बिश्नोई विधायक बने थे उपचुनाव के अंदर, तो ये था कि मंत्री बनेंगे वो सरकार के अंदर, तो एक वो मन में मलाल है कि वो मंत्री नहीं बन पाए और अब की बार अगर जीतते हैं तो वो ओहदा मिलने का। देखिए, निसंदेह अगर भव्य को मिनिस्टर बनाते और मुझे लोकसभा का वो टिकट यहाँ से मिला होता हिसार से, तो ना केवल हिसार जीते, सिरसा, सोनीपत पे और सीटों पे असर पड़ता और हमारे जो वोटर और कार्यकर्ता हैं, उन लोगों में एक उत्साह होता। तो लेकिन क्योंकि भव्य मंत्री बना नहीं, लोकसभा मिला नहीं, तो उससे हमारे कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं निराशा है और उनको निराशा लगातार मैं, रेणुका और भव्य दिन-रात लगे हुए हैं निराशा दूर करने में और हम कामयाबी धीरे-धीरे हो रहे हैं। कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस कह रहे थे कि टिकटें 2 दिन पहले तक जारी कर देंगे। अब वो गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से, सपा से, आरपीआई से, इनसे गठबंधन किया जाए। नहीं, देखिए, इस आपने जो क्वेश्चन किया वो इसका वो सबसे बड़ा प्रमाण है कि गठबंधन की ज़रूरत उसको पड़ती है जिसको जो समझता है मैं जी सकता नहीं। जो आदमी चल नहीं सकता, बैसाखी की ज़रूरत उसको पड़ती है। बीजेपी ने तो नहीं कहा हम गठबंधन करेंगे। हम सक्षम हैं अपने दम से सरकार बनाने में और कांग्रेस पार्टी को बैसाखियों की ज़रूरत पड़ेगी सरकार बनाने में। ये सबसे बड़ा सबूत है कि कांग्रेस नहीं आ रही, भाजपा आ रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगभग चलती हुई नजर आ रही है जिस हिसाब से खबरें छन करके आ रही हैं। कुमारी शैलजा का, रणदीप सुरजेवाला का रोल कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने तो एक लंबा समय जो है कांग्रेस में, इसी कांग्रेस में गुजारा है। नहीं, देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल लीडर के बारे में नहीं बोलूँगा, सबसे मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, ना प्रदेश में, ना देश में। तो इसलिए जनता से भी यही प्रार्थना है और नेताओं से भी कि बीजेपी का साथ दो। भारतीय जनता पार्टी का लगता है कि तीसरी बार सरकार आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ये दावा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात करें तो 10 साल के अंदर बड़ी भारी एंटी इनकम्बेंसी बनी है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी लोग पहले लोकसभा के अंदर भी कहते थे कि एंटी इनकम्बेंसी ये कहाँ दिखने को मिली और पिछली बार भी जब बीजेपी की सरकार बनी, हम खुद कहते थे, मैं कांग्रेस में था, कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, लेकिन नहीं थी। आज वो ज़माना नहीं रहा।
पहले ज़माने में हमेशा 5 साल सरकार रहती थी, फिर बदलते थे हर स्टेट के अंदर। आजकल 3-3, 4-4, 5-5 बार भी सरकारें बनती है। तो लोग एंटी इनकम्बेंसी ठीक है, कुछ हद तक होती है, लेकिन बाय एंड लार्ज लोग काम देखते हैं कि भाई घोटाले नहीं हुए, विकास हुआ, अच्छी छवि का मुख्यमंत्री है और अच्छी छवि का कैंडिडेट मिला है। अगर ये चीज़ें सारी एक फ्रेम में आ जाती हैं, तो उसकी सरकार बन जाती है। बीजेपी के अंदर एक फार्मूला चलता है कि परिवार में से एक को ही टिकट देनी है, लेकिन अब की बार लगता है कि वो फार्मूला कहीं ना कहीं हटता हुआ नजर आएगा। देखिए, मैं नहीं समझता बीजेपी का फॉर्मूला ऐसा था, क्योंकि मोदी जी ने इसको क्लैरिफाई किया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द पार्लियामेंट कि मेरा हमारा मानना यह है भारतीय जनता पार्टी का कि एक परिवार का राज एक पार्टी पे नहीं होना चाहिए, आपको डेमोक्रेसी रखनी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि अमित शाह जी का बेटा लड़ जाए लड़े, किसी और का लड़ जाए लड़े, तो कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो एक पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकता। तो इसलिए परिवारवाद की बात नहीं आती है, परिवारवाद की बात राज्यसभा में जरूर आ सकती है। सरकार बनाने में आप मानते हैं कि जो कांग्रेस से कहीं ना कहीं नेता है, उसमें कुलदीप बिश्नोई का नाम है, राव इंद्रजीत सिंह का नाम है, उनका अहम रोल रहने वाला है अभी, क्योंकि अब जिस हिसाब से आपने भी कहा कि मेरे से भी लगातार पूछ रहे हैं कि टिकट देने के बाद देने की जब बारी आ रही है, तो अहम रोल रह। नहीं, निसंदेह देखो, पार्टी इस बात को तो हर पार्टी समझती भी है कि भाई इतना लंबा हमारा 37 साल मुझे पॉलिटिक्स में हो गए, लगातार काम करते, चौधरी भजनलाल जी की इतनी बड़ी विरासत है और उस विरासत को मैंने मल्टीप्लाई किया है। उनको गुजरे 11 साल हो गए, उसके बाद भी मैंने हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, भजनलाल जी की विरासत को मल्टीप्लाई किया, संघर्ष किया, लाठियां तक खाई, लोगों को जोड़ा। तो निसंदेह पार्टी को इस बात का पता है कि कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई है, राव इंद्रजीत जी हैं, ऐसे कदावर नेता जो हैं, उनको तवज्जो देने में पार्टी को लाभ है। चंद्रमोहन बिश्नोई भाई हैं, कहीं ना कहीं कोई बात होती है कि बीजेपी में आ जाओ, कहीं लगता है अदरवाइज, या वो कांग्रेस से ही लड़ते हुए नजर नहीं, आएंगे। चंद्रमोहन जी से मेरी बात 1-2 बार हुई थी, उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और मैं यहीं रहूँगा। तो अभी कोई संभावना नहीं है नहीं, इस तरह बिल्कुल, की। बिल्कुल भी नहीं, वो पूरे उनका क्लियर कट है कि मैं कांग्रेस पार्टी से कभी अलविदा नहीं कहूँगा। और आदमपुर की तो टिकट कहीं ना कहीं फाइनल आपकी नजर आ ही रही है, और कौन कौन सी टिकट है जो एक बार बता देंगे कि नहीं, हाँ। मैं इंडिविजुअली तो किसी टिकट का नहीं बता पाऊँगा, आदमपुर से निसंदेह भव्य बिश्नोई लड़ेंगे और किन-किन लोगों को हमने रिकमेंड किया या सिंगल नेम गए हैं, वो पार्टी प्लेटफ़ॉर्म पे हम रख सकते हैं, बाहर बोलेंगे तो एंटी पार्टी हो जाएगा। नलवा से भी कहीं ना कहीं एक नलवा दावेदारी। के नलवा में दावा है हमारा, बरवाला में भी है, 90 के 90 सीटों में है। तो लगता है कि अब पूरी तरह से कुलदीप बिश्नोई की आप मान सम्मान हो रहा है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, क्योंकि चुनाव प्रबंधन समिति का भी आपको इस चुनाव के अंदर कुलदीप बिश्नोई आपको पुरानी फॉर्म में दिखेगा, जिसका लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और पुरानी फॉर्म पे जब मैं निकलूंगा तो कांग्रेस पार्टी को साफ करता हुआ निकलूंगा मैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी ने जो मान सम्मान दिया है उससे काफी उत्साहित हैं, और कह रहे हैं कि पुरानी फॉर्म जो कुलदीप बिश्नोई की हुआ करती थी, वही फॉर्म अभी इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती हुई नजर आएगी। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 हिसार।